स्टूडेंट्स नैक्सट चैप्टर है तुहाडा ऑसीलेशनस। ठीक है, मैं सब तो पहले ऑसीलेशन करवाउण लगा क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स ते किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो आपां कीता है पहला कैमिस्ट्री दे विच, ते वो तुहानूं करना ईजी रहेगा। ये नवां टॉपिक है, ये नवां कर लईए पहले। की टॉपिक का नाम है ऑसीलेशनस। ठीक है, ये अंदर सब टॉपिक है सब तो पहला पीरियोडिक मोशन। ठीक है जी, पीरियोडिक मोशन इज़ दैट मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जिवें हम देखो जिवें सर्कुलर मोशन है, जिवें मान लो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ च बॉडी मूव करती है ना। हुण ए टाइम तो बाद कुछ टाइम बाद फिर मोशन रिपीट होनी है, बार बार रिपीट होनी है। सो इदां दी जिहड़ी मोशन है जिहड़ी कुछ टाइम के इंटरवल बाद रिपीट होने लग पैंदी, उहनूं आपां की कहने आ पीरियोडिक मोशन। ठीक है जी, सो पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इज दैट मोशन विच इज़ रिपीटेड आइडेंटिकली आफ्टर ए फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये बॉडी तो मतलब टाइम तो वेरी कर सकता। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, जिवें 10 सेकंड कर रही है, कोई 20 भी कर सकती है। हर वास्ते वो इंटरवल क्या होएगा? डिफरेंट हो सकता, जो सेम भी हो सकता कोई। ठीक है, तो जो फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम है, जो टाइम तो बाद रिपीट होने लग पैंदी मोशन, द फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज़ रिपीटेड इज़ कॉल्ड पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है जी, सो ये एग्जाम्पल्स है। फस्ट है द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो वह पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है? 1 ईयर। अर्थ का तुहानूं पता ही है। जे हम मून का तुहानूं पीरियड ऑफ मोशन तुहानूं पता होना चाहिए कितना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वो भी पीरियोडिक मोशन है। रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ वो भी पीरियोडिक मोशन है, एक टाइम के बाद रिपीट हो रही है। द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज़ ए पीरियोडिक मोशन। क्लॉक के हैंड्स ने बार बार रिपीट होंगे ना, बार बार, जिवें सैकंड हैंड ला लो, आवर हैंड ला लो, या मिनट हैंड लगा लो। ठीक है जी, सो नैक्सट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन दोनों सेम टर्म है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन इज़ दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट ए फिक्सड पॉइंट इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मीनस एक किमें हो सकती है वाइब्रेशनल मोशन इदा भी हो सकती है। देखो जिमें आ मेन पोजीशन जिमें देखो पहला बॉडी इधर को गई, फिर वापस इतने आई, इतों फिर इधर को गई, इतने फिर वापस आई। ठीक है, वाइब्रेशन होंगी है ना, बार बार एक पॉइंट से बॉडी बार बार रिपीट करती है, इन्हों कहते टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, यह होंगी है मेन पोजीशन, यह होंगी है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, in such a motion the body is confined within well-defined limits called extreme position on either side of mean position। मतलब एक ये mean position होंगी है, तो बाकी दो की होंगी, तो दोनों साइड की होंगी है एक्सट्रीम पोजीशन होंगी है। ठीक है, thus a periodic and bounded motion of a body about a fixed point is called an oscillatory or vibratory motion। ਹੁਣ देखो इस मोशन में असी जिमें हम असी नैक्सट ही ना करना वा, डिफाइन करना इनू
ऑसीलेशन की गल करनी आपां। हुण तुसीं मैनूं दसो कि सारियां पीरियोडिक मोशन ऑसीलेटरी मोशन हो सकदियां? पीरियोडिक मोशन यह पॉइंट है मेरा, तुसीं क्लीयर करना हुण आपे। पीरियोडिक मोशन मे और may not be a oscillatory motion but all oscillatory motions are periodic motion। मतलब जिन्नियां ऑसीलेटरी मोशन हैगियां ने वो सारियां क्या हैगियां ने पीरियोडिक हैगियां, बट सारियां पीरियोडिक जिहड़ियां वो ऑसीलेटरी नहीं हो सकदियां, हो भी सकदियां नहीं हो सकदियां, ठीक है। डिपेंड करदा पीरियोडिक मोशन वो किहो जी है। हुण जिवें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है ना, जिवें यह सन आ तुहाडा, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। हुण यह किहड़ी मोशन हैगी है? पीरियोडिक मोशन आ, बट दिस वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑसीलेटरी मोशन। ओके, दिस इज a periodic motion because body is repeating the motion after certain regular interval of time, but it is not in a to and fro motion। okay, लगी समझ? कोई मीन कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं हैगी इस केस, बस ऑसीलेटरी मोशन इदां मीन पोजीशन है। जिवें पेंडुलम है तुहाडा, पेंडुलम की करदा, देखिया घड़ी का पेंडुलम इधर नूं जांदा, फिर इधर नूं जांदा, वापस इत्थे आउंदा, फिर इधर नूं फिर इत्थे। यह मेन पोजीशन ते एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी। सो नैक्सट हैगा एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसीलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक इज ऑसीलेटरी मोशन। ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड वंस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन and left to itself is oscillatory motion. There is no significant difference between oscillation and vibration. Next is difference between periodic motion and oscillatory motion. All oscillatory motions are periodic motion, but each oscillatory motion is completed in a definite interval of time. But all periodic motions may not be oscillatory। मैं दस चुका थानू, जिवें फॉर एग्जाम्पल द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक मोशन बट नॉट एन ऑसीलेटरी मोशन बिकॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सम मीन पोजीशन फॉर ऑसीलेटरी मोशन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मोशन। ठीक है। नैक्सट आ गया हारमोनिक मोशन। हारमोनिक मोशन किहड़ी हुंदी है? जिन्हों असीं मोशन नूं एक ट्रिगनोमैट्रिक फंक्शन च रिप्रजेंट कर सकते हैं। हुण तुसीं ट्रिगनोमैट्रिक कीती होई आ, +1 जिहड़ी 10th च कीती ट्रिगनोमैट्री, आपां नूं इन्नी क दी जरूरत आ, ज़्यादा नहीं जरूरत है। Next is harmonic oscillation. Harmonic oscillation is that oscillation which can be expressed in terms of single harmonic function. That is sine और cosine function। देखो मैं तुहानूं दसदा, पहले मैं तुहानूं ग्राफ समझाउणा एक, फिर तुहानूं उत्तों क्लीयर हो जाएगा। ग्राफ है कि जिवें साइन का ग्राफ है, जिवें y इज इक्वल टू मैं साइन थीटा लै लेना। ठीक है। हुण तुहानूं पता, हुण मैं इधर थीटे की वैल्यू लैनी है, इधर y की वैल्यू। हुण इहदे विच थीटे की वैल्यू पुट करी जाओ, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कितना हुंदा? 0 हुंदा। इत्थों ग्राफ तुहाडा शुरू होना। ठीक है। फिर इदां ग्राफ रिपीट होना, इदां ग्राफ चलता जाना है। ठीक है। मतलब हुण देखो आ जिवें वैल्यू आ, इत्थे भी रिपीट हो रही है, जो थीटे की इत्थे वैल्यू आ,
फिर इतने थीटे की कोई वैल्यू है, उत्थे भी ये वाई की वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम आ रही है ना, एको पॉइंट पर रिपीट हो रही है ये वैल्यू। मतलब जी हारमोनिक मतलब जी ऑसीलेशन आ, ऑसीलेटरी मोशन आ, मैं कि टर्म च रिप्रजेंट कर दा कहना ऑसीलेशन, ऑसीलेटरी motion can be represented in terms of साइन फंक्शन। इनको साइन च भी कर सकते हैं, वो कितना आएगा ग्राफ, वो इतों शुरू होएगा, cos 0 डिग्री 1 होंगे ना है, ठीक है। इधर वाई है वाई इज इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ, इधर थीटा की वैल्यू समझ लगे, इको वैल्यू तो रिपीट हो रही है ना, ये एंगल आवे अलग अलग तो वैल्यू रिपीट हो रही है वाई की। इट मीनस के की है एक प्रोडिक फंक्शन है, मतलब इनू अं ऑसीलेटरी मोशन को रिप्रजेंट कर सकते हैं, प्रोडिक मोशन भी अं रिप्रजेंट कर सकते हैं cos थीटा ते sin थीटा की टर्म च, ठीक है। हुण जिवें बॉडी ऑसीलेट कर रही है, जिवें तुहाडा हैगा वा पेंडुलम, पेंडुलम पता ना, एक बॉब हुंदा, बॉब नूं मैं जिवें तुहाडा उही हैगा वा, जिवें क्लॉक दे विच हुंदा पेंडुलम ऐं जांदा ना, इदां दी मोशन हुंदी है। आ देखो इदां दी मोशन हैगी मेन पोजीशन, ठीक है। इदां जाएगा ना, इदां दी मोशन होएगी, इधर नूं जाएगा, फिर इतों वापस इधर नूं आएगा, है ना। हैगी एक्सट्रीम पोजीशन, किहड़ी हैगी आ एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, हम देखो जे तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हैगी, एंपलीट्यूड सेम रहेगा। हम एंपलीट्यूड क्या हम देखो, द मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जिन्नी मैक्सिमम मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम तो मैक्सिमम जिन्नी डिसप्लेसमेंट कर सकता, जिन्ना मैक्सिमम जा सकता बॉब है, वो की है तुहाडा एंपलीट्यूड है, ठीक है। जिवें इत्थों लैके इत्थों तक जिहड़ा तुहाडा वो एंपलीट्यूड है।